सास और बहू का हमेशा एक दूसरे की ताकत बनना। कहानी सास और बहू की अनमोल ताकत। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नामक एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल के साथ उसकी पत्नी राधा देवी और उनका बेटा सुनील, उनकी बहू सपना और दो छोटे बच्चे रहते थे। परिवार के बीच हमेशा प्यार और सम्मान था, लेकिन एक खास बात थी जो इस परिवार को अन्य परिवारों से अलग बनाती थी। यह था सास और बहू का आपसी प्रेम और समर्थन। राधा देवी और सपना के बीच का रिश्ता हमेशा एक आदर्श बना रहता था, जो समय समय पर गांव में चर्चा का विषय बन जाता। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक नई शुरुआत। सपना का विवाह बहुत प्यार से हुआ था। वह बचपन से ही खुश मिजाज और साहसी लड़की थी, लेकिन जब वह सुनील से शादी कर इस घर में आई तो उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसकी सास राधा देवी, जो पहले से ही घर में सारे कामकाज की जिम्मेदारी निभाती थीं, सपना के लिए एक नई दुनिया की शुरुआत साबित हो रही थी। पहले तो सपना को घर के माहौल में सामंजस्य बैठाने में कठिनाई हो रही थी। राधा देवी की आदतें और सख्त नियम सपना को थोड़ा दबाव डालने वाले लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि राधा देवी का कठोर स्वभाव सिर्फ उसे सही रास्ते पर चलाने के लिए था। राधा देवी उसे सिखाती थीं कि एक अच्छे घर में सबका योगदान होता है और यह केवल शारीरिक कार्य नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी एक साथ चलने की आवश्यकता होती है। संकट का समय। एक दिन गांव में बड़ी मुश्किलें आईं। गांव के पास का जंगल, जो पहले कभी हरा भरा रहता था, अचानक सूखा और जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। पानी की किल्लत ने पूरे गांव को परेशान कर दिया। रामलाल के परिवार को भी यह संकट काफी परेशान करने लगा। उनके खेतों में पानी की भारी कमी हो गई थी, जिससे फसलें मरने लगी थीं और परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। इस कठिन समय में राधा देवी और सपना ने एक दूसरे को अपनी ताकत बना लिया। राधा देवी के पास अनुभव था और सपना के पास नई सोच। दोनों ने मिलकर घर के बाकी सदस्यों को सांत्वना दी और योजना बनाई कि किस प्रकार इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। राधा देवी ने गांव के बुजुर्गों से जानकारी ली कि कैसे पुराने समय में जल संकट का सामना किया जाता था। सपना ने आधुनिक तरीके से कुछ नई योजनाएं सुझाईं, जैसे पानी की बचत के लिए उपकरणों का इस्तेमाल और घर के आसपास छोटे जलाशयों का निर्माण। राधा देवी ने सपना की मदद से गांव के अन्य महिलाओं को भी एकजुट किया और मिलकर जल पुनर्भरण के लिए अभियान चलाया। गांव के पुरुषों को भी अपनी मेहनत और सामूहिक प्रयास से प्रेरित किया। सपना ने तो अपने आसपास के खेतों में भी पानी की बचत के उपाय अपनाए। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने जलस्तर को काफी हद तक बेहतर किया और गांव को इस संकट से बाहर निकाला। इस दौरान राधा देवी और सपना एक दूसरे की ताकत बने थे। राधा देवी की समझदारी और सपना की पहल के कारण इस कठिन समय में भी परिवार और गांव दोनों ने एक नया मार्ग देखा। एक नई पहचान। सपना और राधा देवी की दोस्ती अब केवल सास बहू के रिश्ते तक सीमित नहीं थी। वे एक दूसरे की मित्र बन गईं, जिन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और साझा किया। राधा देवी ने सपना को सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और मेहनत से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। सपना ने राधा देवी को बताया कि नए विचारों और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ कई समस्याओं को हल किया जा सकता है, जो पुराने तरीकों से नहीं हो पाते। गांव में यह सास बहू की जोड़ी अब एक मिसाल बन गई थी। लोग यह समझने लगे थे कि यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है।
राधा देवी और सपना के बीच के रिश्ते में जो प्रेम और विश्वास था, वह न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। जीवन के कठिन समय में सहारा। समय बीतता गया और एक दिन रामलाल की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। इस बार राधा देवी और सपना ने एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर रामलाल का इलाज कराया। राधा देवी की कठिनाइयां और परेशानी सपना के साथ मिलकर हल हुई। सपना ने राधा देवी को हर कदम पर समझाया और साहस दिया, जिससे वह कभी नहीं टूटें। गांव के लोग भी इस जोड़ी की तारीफ करने लगे थे कि कैसे सास और बहू ने अपने परिवार को एकजुट किया और जीवन के कठिन समय का सामना किया। सपना और राधा देवी का रिश्ता अब सास बहू से बढ़कर एक मजबूत दोस्ती में बदल चुका था, जिसमें न केवल रिश्ते का आदर था बल्कि एक दूसरे की ताकत भी थी। दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए परिवार का हर सदस्य एक दूसरे की ताकत बन सकता है। अंतिम संदेश। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही समझ और सम्मान का होता है। यह कहानी बताती है कि यदि इस रिश्ते में प्यार, समर्थन और एक दूसरे की मदद हो तो जीवन की कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। राधा देवी और सपना ने यह सिद्ध कर दिया कि सास और बहू केवल एक दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होते, बल्कि वे एक दूसरे की ताकत भी बन सकते हैं। उनका यह रिश्ता परिवार की मजबूत नींव के रूप में स्थापित हो गया था, जो समय के साथ और भी मजबूत हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में सहनशीलता, प्रेम और सहयोग से कोई भी चुनौती आसान हो जाती है। समाप्त। यह कहानी सास और बहू के बीच के रिश्ते के सकारात्मक पहलू को उजागर करती है, जो न केवल एक परिवार के भीतर बल्कि समाज में भी एक मिसाल बन सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।